इसमें होगी। अरे आटा किसमें गूंथना जीजी ये बताओ। ये आटा आटा इसमें जब पानी गर्म हो जाएगा तो अच्छा ऐसा करना देख जैसे बेटा भी ये कढ़ाई बर्तन नहीं है ना। 5 रोटी का आटा नहीं गूंथना बहन जी तेरे को आता है। नहीं सही में दीदी आता है। बर्तन नहीं है ना बेटा, बर्तन खाली होगा ना इसमें हल्दी गरम पानी ये इसमें तो है ना हलवे के लिए पानी गर्म होगा। पहले ये वाला पानी गर्म होता है सब्जी के लिए। सब्जी को उबाल के देना टाइम डाल के डालो भाई प्लेट। नाना के लिए प्लेट लगाओ। ये प्लेट काजल ये प्लेट ले लो सब्जी लग रही है भूख लग रही मतलब मेरे को मारो। अच्छा वाजू कुछ तो खाई है कि मैंने पिछोड़ देखिए तभी पहले बताओ जी ये पिछली है। मैं बोला मैं बता देता ना अपनी जेल तो सीखी और दे दो। पहले वो खाओ फिर मैं डॉक्टर संजय जाखड़ आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ जी। और आज सबसे पहले तो हमारे जितने भी साथी और जितने भी प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ के दर्शक जो हैं उन सबको लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अभिनव टोली की तरफ से ये जो कार्यक्रम का जो आयोजन जो किया गया है उसमें मुझे बुला के मैं बहुत धन्यवादी हूँ अभिनव टोली के जितने भी साथी हैं उनका, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे टाइम पास करने का और टाइम व्यतीत करने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए आज के जो इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती जो मुझे जो नज़र आई वो सबसे बढ़िया खूबसूरती थी कि सारे बच्चे 2 साल 3 साल से बच्चे शुरुआत होकर 4 5 7 इस तरह से बढ़े, और इन बच्चों में जो टीम वर्क मैं देख पाया वो बेहद मुझे जो प्रसन्नता देता है। और टीम का असली अगर मायना अगर देखा जाए TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हर एक से एक साथी मिलके इन्होंने जितना सारा वहाँ आयोजन किया, बहुत ही उम्दा तरीके से इन्होंने बैठ के सभी वक्ताओं की बात सुनी,
वो एक आश्चर्यजनक चीज़ है, कितने छोटे बच्चे और इतनी देर तक वो बैठे। और उसके बाद फिर जितना भी आगे का जो कार्यक्रम जो रहा, चाहे वो डांस से है, चाहे वो खाना खाने से लेके उसकी जो पूरी जो बच्चों की इनकी टीम थी, जो इन्होंने जो दिया, तो ये जो टीम वर्क इन बच्चों में आज अभिनव टोली के जितने भी जो टीचर्स हैं या जितने जो उनको संभालने वाले जो लोग हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन बच्चों में जो संस्कार जो पढ़ रहे हैं। देखिए, बच्चे देश की नींव हैं और सभ्य समाज के लिए इस नींव को अगर हम अच्छे ढंग से अगर नहीं सींचेंगे तो कल का अच्छा समाज नहीं बन पाएगा। अच्छा समाज अगर नहीं होगा तो अच्छा प्रांत नहीं बनेगा, और अच्छा प्रांत नहीं होगा तो अच्छा राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इन बच्चों में जो भावनाएं, जो इस तरह की टीम वर्क की जो भावनाएं जो दी जा रही हैं, वो बेहद काबिल तारीफ़ है और मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस पर्व में ये बहुत खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि परमात्मा इन सबको खुश रखेगा। अच्छा, जो इस मकर संक्रांति के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों को, जेठ को, उनको बड़े बुजुर्गों मनाने की परंपरा है, वो ख़त्म होती जा रही है। जी, देखिए, कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का ये इम्पैक्ट है। हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर जितने ब्लंडर किए, मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों ने अपने संस्कारों को, अपनी सनातन संस्कृति को, अपने जो छोटे और बड़े का एक कैडर बेस्ड जो मान सम्मान जो हम जो देते थे, अपने बड़ों का जो सम्मान जो देते थे, तो मकर संक्रांति का एक ये पर्व मनाने का पीछे मकसद है कि बाय चांस अगर किसी भी गतिविधि से, विचार से, वैचारिक मतभेद से अगर हमारे कोई बड़े अगर किसी बात पे अगर नाराज़ अगर होते हैं, तो ये एक मौका था। इसको एक त्यौहार के रूप में इसलिए किया कि उनसे जो आपकी जो किसी तरह की कोई भी मनमुटाव है उसको दूर करना और उनका सम्मान करना। इम्पॉर्टेंट चीज़ है सम्मान, बिल्कुल। और हम लोग अगर अपने बच्चों को आज अगर नहीं सिखाएंगे तो ये सारी की सारी जो हमारी धरोहर हैं, हमारे राष्ट्र की धरोहर, जितने भी हमारे पर्व हैं वो सारे साइंटिफिक हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी साइंस है और वो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो हमें दोबारा से इस बारे में चिंतन करना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन को ये हर त्यौहार के बारे में सिखाना चाहिए, जिससे कि वो इस सनातन संस्कृति को आगे ले पाएँ और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएँ। आज अभिनव टोली मकर संक्रांति और लोहड़ी का पर्व मना रही है बच्चों के साथ। मेरा नाम सुमित, सरपंच, गांव मकड़ौली से सरपंच पद की जिम्मेवारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल और मकर संक्रांति के आज पवित्र त्यौहार है। उस अवसर पर पद सोसाइटी ने इसका आयोजन किया आज और हम सबको आमंत्रित किया। तो पद सोसाइटी की पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद और इनके बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। एक ज़रूरतमंद परिवार जो प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने का जो ये इन्होंने एक अपना मुहिम चला रखी है, मैं उसका मुरीद हूँ और मुझे खुशी है कि मेरा जुड़ाव इनके साथ हुआ। तो ये बच्चे अपने जीवन में स्किल्ड हों, निपुण हों और कुछ अच्छा सीखें, अपने जीवन में उन्नति करें, यही कामना करता हूँ इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर। इस अवसर पर जितने भी सगे संबंधी, साथी, यारे प्यारे बुजुर्ग आए हैं, उनसे मिलने का जो सौभाग्य मिला, मैं उन सबका भी आभारी हूँ। धन्यवाद। अच्छा, ये आपके गांव के अंदर कितनी परंपरा रह रही है आजकल जो बुजुर्गों को मनाने की? क्योंकि पहले इस हमारे संस्कृति में ये था कि कोई रूठे थे या उनको मनाने का अच्छा मतलब ये त्यौहार था, लेकिन आजकल ये लुप्त होता जा रहा है। आपके गांव में कितना मनाया जाता है ये पर्व? सन 2000 के बाद मोटा मोटी मैं कहूँगा कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है ना, उसके बाद गिरावट हर जगह आई है। और जो हमारी पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, जो एक सामाजिक तना बना जो ढांचा था, वो बात उससे कंपेयर अगर करेंगे तो बहुत ही मतलब कि गैप आ चुका है। और गांव में तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि बचा है, हाँ, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है। तो इसके जो लुप्त होते जा रही है, इसको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो टीवी का और मोबाइल फ़ोन का जो कल्चर है ना, उसके लिए कुछ बाउंड्रीज
हमें बनानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई हम उससे मुंह मोड़ लें, हम उसकी अपडेट होकर के उसके साथ अपने आप को, अपने जीवन को यापन करें, लेकिन उसके लिए बाउंड्रीज हमें तय करनी ही करनी होंगी। हमारे कल्चर को, हमारे संस्कारों को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को इस टीवी और मोबाइल के कल्चर ने खा लिया है। क्योंकि कोई मतलब बहू आती है या कोई बहू होती है घर में, अगर कोई मेहमान आ जाता है वो फिर भी मोबाइल पे चिपटे रहते हैं, मोबाइल पे चिपटे रहते हैं। और जो बॉलीवुड है और भी बहुत सारी सीरीज़ ऐसी चला रखी है कि बच्चे वीडियो गेम और मोबाइल फ़ोन इसमें ही इतने घुसे पड़े हैं आज सब के सब कि अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है। मैं तो एक बात अक्सर कहता भी हूँ कि भाई जब पहले साधन नहीं होया करते आने जाने के, तो रिश्तेदारियों में लोग ज़्यादा जाया करते, साधन नहीं थे पर जाया ज़्यादा करते। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ पे ठहराव भी होया करता, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक अपनी रिश्तेदारियों में ठहरते थे। बिल्कुल। अब आज क्या है, साधन संपन्न हो गए हैं, हर आदमी के पास साधन है। साधन क्या, मोबाइल है, साधन तो कुछ रहे नहीं, मेन सब चीज है मोबाइल। हर रोज अपने घर से निकल करके जाते, पर जाते कहाँ ये पता ही नहीं किसी को। रिश्तेदारियाँ रोती रहो है कि भाई पता नहीं 6 महीने हो लिए, साल हो लिया, आता ही नहीं कोई। तो भाई मारे तो आज तक समझ में आ नहीं लिया बात, आदमी निकल के घर से जावे कहाँ है। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन हाथ में, सारा दिन फ़ोन में बात करते रहो है, लेकिन अपने यारे प्यारे, अपनी रिश्तेदारियों में बात करे करे कि साल हो जावे। तो कोई संदेश अभिनव टोली को? अभिनव टोली को संदेश तो क्या, अभिनव टोली तो पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको देख करके हमारे को, हम खुद प्रेरित होते हैं इनको देख करके। आपने मैदान भी दिया हुआ है? हाँ, मैदान तो यूँ है कि भाई ज़मीन है, इनको ज़रूरत थी। ये अपने भाई प्रवासी मजदूरों के, गरीब तबके के बच्चे हैं, इनको थोड़ा स्पेस चाहिए था, तो ज़मीन पड़ी थी खाली माँ, चलो ठीक है इसका इस्तेमाल करो मैदान में। तो हमारे को तो खुशी, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी ज़मीन के ऊपर बच्चे खेल कूद रहे हैं, हंसी खुशी अपना भाई है। एक जीवन के जो लम्हे हैं ना, जो बेहतरीन लम्हे हैं, उनको यहाँ बिता रहे हैं। हमारे को तो खुशी है इस बात की और मेरा सौभाग्य है।